हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय एसके में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबरों में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन हर बार लगभग रिपीट होते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, परख एनालिसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है और परख एनालिसिस भी कहा जाता है। तो चलिए हम अपना आज का आंसर देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, देखिए, परख एनालिसिस IVF तकनीक ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है जिनमें महिला में क्या गर्भ न ठहरता हो या फिर पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या में कमी हो, तो इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु यानी कि जो स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु को मादा के शरीर के आंतरिक ताप के जितना यानी कि जितना महिला का तापमान शरीर का होता है उतने तापमान पर प्रयोगशाला में किया जाए कि प्रज्ञनली कृत्रिम रूप से प्रज्ञनली में निषेचित कराया जाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को अंतःपात्रीय निषेचन भी कहते हैं। याद रखना, इस क्वेश्चन को अंतःपात्रीय निषेचन किसे कहते हैं, इस नाम से भी पूछा जाता है। इसके बाद क्या होता है, तो तैयार भ्रूण को महिला के अंतःगर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जहां पर गर्भावधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रक्रिया को प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो चलिए हम अपना आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं। परख एनालिसिस IVF तकनीक ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ न ठहरता हो या फिर पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या में कमी पाई जाती है। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से शरीर के बाहर शरीर के आंतरिक तापमान के जितने ताप पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से प्रज्ञनली में निषेचित कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को लिया जाता है और प्रज्ञनली में क्या किया, प्रयोगशाला में प्रज्ञनली ली जाती है, उसमें शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित कराया जाता है महिला के आंतरिक तापमान के जितने पर। इसीलिए इस प्रक्रिया को अंतःपात्रीय निषेचन भी कहा जाता है। इसके बाद तैयार भ्रूण को महिला के अंतःगर्भाशय में स्थापित कर देते हैं और जब निषेचित कराए के बाद जो युग्मक बनता है उसे क्या करते हैं, तो महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जहां पर गर्भावधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं या फिर परख एनालिसिस भी कहते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये भी क्वेश्चन 3 से 5 नंबरों में पूछा ही जाता है किसी न किसी प्रकार से। तो चलिए हम देख लेते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, जिसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होता है कायिक या दैहिक गुणसूत्र और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र। कायिक या दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 22 जोड़ी, और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे देखते हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं। इन्हें कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, जबकि 1 जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं जो मादा में XX तथा पुरुष में XY होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो महिला तथा पुरुष में दोनों में समान होते हैं, उन्हें कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। जबकि 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जो कि मादा में XX तथा पुरुष में XY होते हैं। युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें स्त्री में बने हुए युग्मक क्या होते हैं, तो 22+X या फिर गुणसूत्र तथा पुरुष में 2 प्रकार के होते हैं, 22+X तथा 22+Y होते हैं। महिला में क्या होता है, 22+X होता है और पुरुष में क्या होता है, 22+X और 22+Y भी हो सकता है।
तो आगे हमारा आंसर क्या है, निषेचन के समय नर से प्राप्त गुणसूत्र अंडाणु से मिलते हैं तो युग्मनज 44 + XX तथा 44 + XY का निर्माण होता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण शुक्राणु से होता है। यानी कि जब 44 + XX होगा तो क्या होगा, लड़की का जन्म होगा। जब 44 + XY होगा तो लड़के का जन्म होता है। तो हम आशा करते हैं आपको यह दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलते हैं अगली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।